इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जा सुना अखद बधी। सुंदरकांड का सोरठा किष्किंधा में ही है, क्योंकि सुंदरकांड का प्रारंभ किष्किंधा कांड से ही है। 28वें दोहे से प्रसंग चलता है। सुना करिए, समझा करिए, गाया करिए, सुनाया करिए, कुछ न कुछ चलता रहे साहब। तो सुंदरकांड के प्रारंभ में श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा का प्रसंग है, परंतु मंगलाचरण के जो श्लोक हैं भगवान के शांत स्वरूप का गोस्वामी जी स्मरण करते हैं, भक्ति की कामना करते हैं और श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण करते हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजभन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति वरदूतम रघुपति प्रिय भक्तम अतुलित बल संपन्न हनुमान जी। कितना बल है, कोई तुलना नहीं। राम जी का कार्य करने के लिए थोड़े बल का काम थोड़ी है, अतुलित बल चाहिए जिसकी कोई तुलना न हो। रावण के पास जाना है, रावण का क्या वैशिष्ट है, उसकी भी अपनी विशेषता है साहब। रावण ने अपनी लंका नगरी की सुरक्षा सप्त चक्रीय कर रखी है। अयोध्या से लेकर और लंका तक 7 आवरण उसके सुरक्षा के हैं। ताटक वन में ताड़का, सुबाहु, मारीच, सेना, दंडकारण्य में खरदूषण, शूर्पणखा। आगे जैसे ही बढ़ते हैं आते गए कबंधादि। अरे छोड़िए गगन, तो गगन मार्ग से जाते हुए पशु पक्षी किसी को भी राहु की मम्मी सिंह का परछाई देखकर खींच लेती है। समुद्र में समुद्र देव भी डरते हैं रावण के उत्पात से, न जाने क्या कर बैठेगा। अंदर जो पहला कूट है, आप में से जो लोग श्रीलंका गए होंगे, पिछले भाग में जाफना है, बीच में कोलंबो है ना राजधानी रक्षा, हाँ वो बीच में है, और न्यू अर्डिया जहाँ अशोक वाटिका है उसके ऊपर कुछ और श्रृंखलाएं हैं जहाँ उसका अखाड़ा है। ये लंका की रचना है, ऐसे है लंका, ऐसे है। तो वहां पहले कूट पर रावण काल को रखा है कि कोई आए लंका के लिए उसको खा जाना है। प्रवेश द्वार पर उसने लंकिनी को रखा है। सप्त चक्री सुरक्षा व्यवस्था रावण की है, लेकिन रावण श्री हनुमान जी को रोक नहीं पाया। कारण गोस्वामी जी कहते हैं,
जिनि अमोघ रघुपति करमाना, तेहि भांति चले हनुमाना, तेहि भांति चले हनुमाना, तेहि भांति चले हनुमाना। अमोघ बाण जैसे भगवान का जाए, लक्ष्य प्राप्त करके ही वापस लौटे, उसी प्रकार से हनुमान जी जा रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रघुपति बाण विशेषण दिया हनुमान जी के लिए। अब हनुमान जी जा रहे हैं, समुद्र के गर्भ में पवन देव ने मैनाक पर्वत को सुरक्षित किया था। समुद्र जी ने मैनाक से कहा इनको विश्राम दीजिए। संतों का यहाँ बड़ा सुंदर संदेश है, जब भी आप भगवत कार्य में, कथा में, सत्संग में, यज्ञ में, पूजन में, तीर्थ यात्रा में, भजन में जाने का प्रयास करेंगे, जो आपके सबसे निकट के लोग होंगे वो सबसे पहले आपको कहेंगे अरे कहाँ बेमतलब का काम करते हैं आप, हैं? ये देखत हुआ कोविड आइल बा, इतना भीड़ जुटी न जाने का हो जाई। क्या मतलब भीड़ से लोग मरे हैं का? भीड़ से कोई नहीं मरा है। ये बीमारी ऐसे थी कि पता नहीं कैसी बीमारी थी, हवा से लोग, अरे राम रे राम, ओह जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल में। अब हम ही लोग को पकड़ लिया, हम लोग काम भीड़ में जाते हैं। हम तो देखिए ना भीड़ से कितना दूर रहते हैं, हम वहीं को पकड़ लिया था। डॉक्टर भी परेशान, हम लोग भी परेशान। हम आश्रम पर सरकार का आशीर्वाद रहा कि सब कृपा हो गई, आपको कथा सुना रहे हैं। नहीं तो कृपा नहीं होती तो हम ऊपर सुनाते होते कथा। भीड़ का भरोसा का है? भीड़ का कोई भरोसा है? तो जो अपने होते हैं वो सबसे पहले सत्कर्म में रोके। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे राम, कहाँ तो हूँ जईबा है। अपन दुकान देखा, बाल बच्चा देखा, बेमतलब का उत्पात न जुड़ा ला। मैनाक जी, इनके रिश्ते बड़े नाजुक हैं श्री हनुमान जी के। एकादशो रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं। मैना जी के पुत्र हैं मैनाक, पार्वती मैया के भाई हैं मैनाक। अब रिश्ता जोड़ते रहिएगा। तो विश्राम कराने आए हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहिका। सुरसा मैया आई तो हनुमान जी प्रवेश किए, बाहर निकले, आशीर्वाद पा लिए, आगे बढ़े। सिंहिका ने खींचा, हनुमान जी समझ गए इसका भाव शुद्ध है। सिंहिका जैसे खींची है, परछाई पकड़ के हनुमान जी ने एक घूसा मारा। जय श्री राम। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति, कहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी। अब वहां काल बैठा था, श्री हनुमान जी ने काल को उठाकर गाल में रख लिया। माँ ने पूछा बाबा से, बाबा आप तो कह रहे थे यहाँ जो आएगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा। तो बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, ओमान कछु कपि के अधिकाही, प्रभु जो काल ही खा। ये राम जी का प्रताप इनके साथ चल रहा है। ये काल को भी गाल में रख सकते हैं, काल को ग्रास बना सकते हैं। श्री हनुमान जी गए भैया पर्वत श्रृंखला पर, और ऊपर से ही लंका का दर्शन किए। लंका की रचना क्या रावण बना रखा है। कनक कोटि विचित्र मधुकृत सुंदराय तदागना, चौहत्त आठ सुभद्र वेदी, चारु गुण बहु विधि बना, गज भाज खच्चर निकर पद चरण बरु
मोहि नर नागर सुर गंधर्व गंधर्व रूप मुनि मन मोहि बहुकाल देह विशाल शैल समालयति बल बलदाई नाना आकार न गिरहि बहुविधि एक एकन कर जहि जतन मत कोटि रखवाले नगर जाऊ जहि बहुमहि मानुष देनु खर खल निशाचर भक्षये खल निशाचर भक्षये खल निशाचर भक्षये। नाना अखाड़े एक एक मिल रहे हैं, भिड़ रहे हैं। क्यों? जान गए अंत आ गया। और यहां देखिए दर्शनीय विषय है, कहीं महिष मानुष धेनु खल अज खल निशाचर भक्षये। कहीं कोई भस्सा खा रहा, कोई आदमी ये खा रहा, कोई गधा खा रहा, कोई बकरी खा रहा। क्या मतलब? कुछ और है नहीं, है तो बहुत, लेकिन इनको यही सब खाना, अटरम बटरम। क्षमा करना, आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग में से तो कोई खाता नहीं होगा, और खाता हो तो आज से खाना बंद करो, क्योंकि जिनके दांत ये लंबे ना हो, साइड वाले क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, भूल गया। जिनके ये बगल वाले दांत लंबे हो वही मांस भक्षण करके पचा सकता है, नहीं तो आजकल इतनी व्याधि है कि आप जब तक न बीमारी है तब तक सावधान हो जाइए। किसको कह रहा हूं? आप में से जो कभी कभार मार लेता है। हाँ, ये पूर्वांचल है ना, हम लोग बड़े विचित्र हैं साहब। ये मनुष्य का शरीर मांस भक्षण के लिए उचित नहीं। बहुत कुछ खाने को है हो, अरे पूड़ी खाओ, कचौड़ी खाओ, अमरूद खाओ, लस्सी पान करो, पराठा खाओ, भटूरा खाओ, दाल का दुल्हा खाओ, बाटी खाओ, चोखा खाओ, क्या बताएं आपको, मालपुआ खाओ, रबड़ी खाओ, सब खाओ। अरे काहे किसी का मांस खाओ? ये आसुरी वृत्ति का प्रसाद है, आसुरी। ये इसको लोग असुर खाते हैं। न जाने असुर खाते हैं, वो काहे कोई ससुर खाते हैं। जो आसुरी वृत्ति का असन है उसको हम लोगों को नहीं पान करना चाहिए। हम लोगों को तो भैया देखो, पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो रही है। क्या हो रही है? यही प्रचार चल रहा है, सब वेजिटेरियन हो जाइए, हैं? सब लोग अन्न पान करिए, फल पान करिए। ये जो नहीं पान करना उसको क्यों पान करिए? चाइना में ये कोई सीमा नहीं है कि क्या नहीं खाना है, उनको जो मिले वही। और सबसे परेशान इस समय चीन है। जिस व्यक्ति का आसन और व्यसन व्यवस्थित नहीं है साहब, वो सदैव टेंशन में बना रहेगा, कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये शरीर भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया साहब। आपको क्या कहूं, मानव जीवन, अरे जी शरीर यारावो हवे भगवान बाबूजी, एकर निमने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। शरीर यारावो हवे भगवान। विज्ञान, ये विज्ञान है। वन्य पशु अन्न खाते नहीं, फल खाते हैं, साग खाते हैं, उनको बीमारी कम होती है। क्यों? प्रकृति के साथ रहते हैं, इसलिए व्याधि कम होती है। और एक जौन भगवान 3.5 हाथ का आदमी बनाया है, ये क्या खा लेगा, कोई सीमा ही नहीं है साहब। पशु को बुखार होगा तो भोजन नहीं करेगा, क्यों? उपवास करेगा। इधर बुखार होगा तो हम लोग दवाई खा खा के खाने से चुकते नहीं। शरीर को परमात्मा की पूंजी समझिए। यह जन्म जन्म के पूंजी,
एक सस्ता नाही बूझी यह जन्म जन्म के पूजी एक सस्ता नहीं बूझी एक दिल बाण करुणा निधान बाबूजी एक दिले बाण करुणा हर निधान बाबूजी ई शरीर रावण हवे भगवान बहुत कृपा से, करुणा से, प्रेम से, तपश्चर्या से ये मानव का तन सुलभ नहीं है, देव दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं उपलब्ध होता जो हमको मिला है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।